एक गांव में एक परिश्रमी धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी प्रतिदिन कपड़ों का गट्ठर गधे की पीठ पर लादता और उन्हें धोने के लिए नदी पर ले जाता। वहां पहुंचकर वह उन कपड़ों को धोकर वहीं धूप में उन्हें सुखाता। सूखने के पश्चात वह फिर से उनका गट्ठर बनाकर गधे पर लादता और घर वापस आ जाता। इस सारी दिनचर्या के दौरान कुत्ता सारे समय घर पर रहकर धोबी के घर की चोरों से रखवाली करता रहता था। वह रात दिन धोबी के घर की सतर्कता से पहरेदारी करता था। कुत्ते की स्वामी भक्ति, ईमानदारी तथा काम के प्रति वफादारी के कारण धोबी उसे बहुत प्यार करता था तथा प्रतिदिन उसे स्वादिष्ट मांस खिलाता था, जबकि गधे को वह बचा खुचा भोजन ही देता था। कई बार जब गधा अकड़ में धीरे धीरे चलता था तो धोबी उसकी बहुत पिटाई भी करता था। कुत्ते और अपने प्रति धोबी के व्यवहार में इतना अंतर होने के कारण गधा सदा दुखी रहता था। एक रात कुत्ता घर के दरवाजे के पास लेटा हुआ था। गधे को उससे बहुत ईर्ष्या हो रही थी, इसलिए वह कुत्ते को संबोधित करके बोला, मुझे लगता है कि हमारा मालिक बहुत भेदभाव करता है। वह तुम्हें कितना प्यार करता है और मुझे हमेशा डांटता व पीटता ही रहता है। मैं सारा दिन चिलचिलाती धूप में, बरसात में, कड़कती सर्दी में काम करता हूँ। उसे मुझे तुमसे अधिक प्यार करना चाहिए। तुम तो सारा दिन घर में ही रहते हो, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी वह तुम्हारा मुझसे अधिक ध्यान रखता है। वह तुम्हें भरपेट अच्छा भोजन खिलाता है और प्रतिदिन शाम को घर वापस आकर वह तुम्हें प्यार से गले भी लगाता है। गधे की सारी बातें सुनकर कुत्ता बोला, प्रिय मित्र, यह सब सोचना बंद करो और मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। बस अपना काम करते रहो। जो मेरा काम है उसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं। और जो काम तुम्हारा है उसे केवल तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं। तुम आराम करो और मुझे मालिक के घर की रखवाली करने दो। यह रखवाली का काम तुम कभी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर कुत्ते ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नींद पूरी करने लगा, क्योंकि उस समय काफी रात हो रही थी। तभी गधे को अंदर से कोई आहट सुनाई दी। आहट सुनकर वह चौंक कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक चोर घर की दीवार पर चढ़ा हुआ है और घर में घुसने ही वाला है। गधा कुत्ते से बोला, उठो मित्र, जल्दी उठ जाओ, देखो तुम्हारा काम आ पड़ा है। एक चोर हमारे मालिक के घर में घुसने वाला है, जल्दी से कुछ करो। गधे की आवाज सुनकर कुत्ते ने अपनी आंखें खोली और चोर की तरफ देखने लगा। चोर को देखकर उसने कुछ सोचा और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और सोने लगा। गधा उसकी इस लापरवाही से बड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम उठते क्यों नहीं? जल्दी उठो और जाकर उस चोर को पकड़ लो। गधे की बात सुनकर कुत्ता बोला, मैंने तुम्हें मेरे काम के विषय में बोलने से मना किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे किस समय क्या करना है। इसलिए मेरे काम के विषय में बोलना बंद करो और चुपचाप बैठे रहो। कुत्ते की बातें सुनकर गधा सोचने लगा, यह कुत्ता कितना सुस्त और आलसी है। यह अपना काम पूरी वफादारी से नहीं कर रहा है। मुझे अपने मालिक को चोर के आने की सूचना देकर उसे सतर्क कर देना चाहिए। मेरी वफादारी देखकर शायद वह मुझे कुत्ते के समान प्यार करने लगे। ऐसा सोचकर गधा जोर जोर से रेंकने लगा। रात के सन्नाटे में गधे की रेंकने की आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी। गधे की रेंकने की आवाजें सुनकर चोर वहां से डरकर भाग गया।
चोर को भागते देखकर गधा बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका मालिक उसकी वफादारी व बुद्धिमानी के लिए उसे उचित पुरस्कार देगा। परंतु रात को अचानक गधे के रेंकने के कारण धोबी की नींद खुल गई। वह अपनी आंखें मलते हुए बाहर आया और जोर जोर से गधे पर चिल्लाने लगा, तुमने आधी रात को मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की? धोबी ने गधे को बहुत पीटा और वापस सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। धोबी के जाने के पश्चात कुत्ता गधे के पास आया और बोला, मित्र, मुझे लगता है शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा। मैंने तुम्हें कहा था कि कभी किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो शायद इस समय तुम मीठी नींद ले रहे होते, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी और व्यर्थ में ही तुम्हें आधी रात को मार खानी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम मेरे अथवा किसी अन्य कामों में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे। कुत्ते की बातें सुनकर गधा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गर्दन झुका ली। दोस्तों, कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इस कहावत को गधे ने चरितार्थ कर दिया था। मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आप सुन रहे हैं हितोपदेश की कहानियां। इस कहानी को अच्छे से समझने के बाद आप इस कहानी का एक उचित शीर्षक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक और अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।